75 साल में होगा भाई, कभी 5 स्टार होटल नहीं है। महीनन से थोड़की-थोड़की पैसा जमा कर रहा है पेंशन से। क्या आप अभी भी इंग्लिश ग्रामर के ढेर सारे रूल्स का रट्टा लगा के सोच रहे हैं कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव हो जाएगी? ये आउटडेटेड और इनइफेक्टिव वेज छोड़ो एंड लेट्स लर्न डेली कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश विद मूवीज एंड सीरीज। एंड टुडे वी आर लर्निंग विद पीके। मैंने तुम्हें बताया होगा, सच बताओ। मैडम हमका झूठ बोले आवाज ही नहीं है। ये है पीके मूवी का सीन। आई थिंक इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई थी उस टाइम पे ये मूवी, आप सभी का शायद ये सीन देखा हुआ होगा। नहीं होगा तो मैं एक ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। ये जो बंदा है पीके, ये मतलब काइंड ऑफ ये एलियन है इस मूवी में, और ये यहाँ पर आया है। तो ये यहाँ पे इसे बोल रहा है कि मैं एलियन हूँ, पर ये इसका विश्वास नहीं कर रही। तो इसीलिए अब ये इसे बोल रही है, मतलब इसने इसको इसके बारे में कुछ इसे ऐसा बता दिया जो कि शी इज लाइक कि भाई इसे कैसे पता चला, एंड ही इज लाइक कि मैंने, क्योंकि मुझ में वो पावर है कि मैं किसी का हाथ पकड़ के उसका माइंड रीड कर सकता हूँ। तो ये कह रही है कि मैंने तुम्हें बताया होगा, जो भी बात की बात हो रही है। तो कह रही है आई मस्ट हैव टोल्ड यू, आई मस्ट हैव टोल्ड यू, मैंने ही तुम्हें बताया होगा, क्योंकि बात पे जोर दे रहे हैं इसलिए मस्ट कह रहे हैं, शुड नहीं, आई मस्ट हैव टोल्ड यू। सच बताओ, बी ऑनेस्ट, या टेल मी द ट्रूथ। सच बताओ, बी ऑनेस्ट। तो ये कह रहा है मैडम, मैडम I don't know how to lie. मुझे झूठ बोलना आता ही नहीं है। I don't know how to lie. झूठ तो सभा से निकलता है, और हमरे बोले पर तो लोग हाथ पकड़ कर दिमाग पढ़ लेता है। अब ये कह रहा है झूठ तो शब्द से निकलता है, शब्द यानी शब्द से, वर्ड से। तो हम कहेंगे lie starts, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसलिए हम कह रहे हैं starts, एस लगा रहे हैं, with words, शब्द से निकलता है। या हम कह सकते हैं द ओरिजिन, क्योंकि निकलने की बात हो रही है, द ओरिजिन ऑफ लाई इज वर्ड्स। ठीक है। एंड ऑन माई प्लैनेट, ये गोला जो कह रहा है उसका मतलब है प्लैनेट। अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपने ये गोला वाला वर्ड बहुत बार सुना होगा, ये बोलता ही रहता है उसमें। ऑन माई प्लैनेट पीपल होल्ड हैंड, होल्ड हैंड्स टू रीड माइंड्स, वो हाथ पकड़ के दिमाग पढ़ लेते हैं। आप भी आई होप साथ में ट्रांसलेशन कर रहे होंगे। ट्रांसलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको वीडियो का पूरा फायदा मिले। देखिए इस प्रैक्टिस से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा अगर आप ये चीज़ एकदम ऑनेस्टी के साथ करें, रेगुलर बेसिस पे करें, कंसिस्टेंसी के साथ करें। वीडियो को देखना है, जब एक सेट ऑफ डायलॉग कंप्लीट हो जाए तो फिर उसे ट्रांसलेट करना है, फिर वीडियो को फिर से पॉज करके वो ट्रांसलेशन से मैच करना है। उससे आपको समझ में आएगा क्या आपका लेवल है, कहाँ गलती है, कहाँ पे सुधार हो सकता है। और इसी तरह से जैसे आप रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग डेफिनेटली 100% इम्प्रूव हो जाएगी। तो अब ये कह रहा है झूठ तो, हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, पढ़ लेते हैं। लाओ, नो, अरे लाओ लाओ। कह रहा है लाओ हाथ, तो हम कहेंगे गिव मी योर हैंड। क्या? गिव मी योर हैंड। तो कह रहे नो वे, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। तो कह रहा है अरे लाओ लो, हे गिव इट टू मी। गिव इट टू मी, या कह सकते हैं लेट मी होल्ड। मदद करो पुत्र जी, मेरी वाइफ बहुत सीरियस है, यहाँ अस्पताल में दाखिल कराने के लिए अस्पताल वाले 10,000 रुपया मांग रहे हैं। अब ये उसका हाथ मांग रहा था, इतने में कोई और बुजुर्ग इंसान आ गए और अभी कह रहे हैं मेरी मदद करो पुत्र जी, हेल्प मी, मदद करो पुत्र जी, सन, हेल्प मी सन, मेरी वाइफ बहुत सीरियस है, माई वाइफ्स कंडीशन इज रियली सीरियस, कह सकते हैं, ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है क्रिटिकल। क्या है? क्रिटिकल, यानी कि गंभीर है। क्रिटिकल,
यहाँ अस्पताल में भर्ती कराने के लिए द हॉस्पिटल इज आस्किंग फॉर 10K या 10,000 टू एडमिट हर। उसे एडमिट करने के लिए 10,000 रुपए मांग रहे हैं। आस्किंग फॉर यानी मांग रहे हैं। मेरे पास 500 कम है, अगर तू 500 दे देगा पुत्र तो मैं अपनी वाइफ को 100। अभी कह रहा है मेरे पास 500 कम है, तो हम कैसे कहेंगे? आई एम 500 रुपीज शॉर्ट। 500 रुपीज शॉर्ट। इफ यू गिव मी 500 rupees, I would be able to get my wife admitted. क्या? Admitted. मैं वाइफ को एडमिट करवा दूंगा। ठीक है, तो कह रहा हम देते हैं I'll give it to you. हम देते हैं I'll give it to you. लो, प्रूव हो गया। तुम कोई माइंड वाइंड नहीं पढ़ सकते। तुम्हें दिखाई नहीं दिया? वो आदमी तुम्हें बेवकूफ बना के चला गया। कह रहे हैं लो, there it is proved now. It is proved now. या कह सकते हैं hence proved. You can't read minds after all. तुम कोई भी दिमाग नहीं पढ़ सकते। You can't read. Can't नहीं सकते, read पढ़, mind दिमाग, after all. ठीक है, after all ये दोनों अलग अलग हैं। After all वो आदमी तुम्हें didn't you see, तुम्हें दिखाई नहीं दिया? That man didn't you see that man fooled you and walked away. बेवकूफ बनाया और चला गया। walked away. fooled बेवकूफ बनाया। यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं। मालूम है हमका। यहाँ आसपास तो there यहाँ there is no hospital nearby. आसपास nearby. कह रहा मालूम है हमका। I know that. I know that. वो अपना वाइफ को 5 स्टार होटल खाना खिलाने लाया है। आज उसका वाइफ का 75वां सालगिरह है। वो यानी कि वो he brought लाया, अब bring की सेकेंड फॉर्म है ये, brought his wife to 5-star hotel for dinner. अब रात का टाइम है तो हम खाना खिलाने को क्या कहेंगे? डिनर। वो डिनर के लिए अपनी वाइफ को लेकर आया है। आज उसकी वाइफ का 75वां सालगिरह है। इट इज है इसका his wife's 75th birthday. देखिए अब शादी की सालगिरह बोलता तो हम कहते हैं एनिवर्सरी, सिर्फ सालगिरह बोल रहा है यानी कि ये है बर्थडे। 75th जो बर्थडे होता है या एनिवर्सरी होती है उसे हम और क्या कहते हैं? जैसे जो 25th होती है उसे हम कहते हैं सिल्वर जुबली। 25th को हम कहते हैं सिल्वर जुबली। सॉरी, सिल्वर जुबली। जो 50 होती है उसे हम कहते हैं गोल्डन, और जो 75th होती है जो इसकी है उसे हम कहते हैं क्या? डायमंड। उसे हम कहते हैं डायमंड। अब देखिए बहुत सारी वो हो गई, 40 को भी कुछ कह देते हैं, 60 को भी कुछ कह देते हैं, 65 को भी कुछ कह देते हैं, बट मेनली ये 3 होती है। 75 साल माँ का वाइफ कभी 5 स्टार होटल नहीं गया। महीनन से थोड़की पैसा जमा कर रहा है पेंशन से। In 75 years of her life, अपने 75 साल में
75 years of her life, his wife had never been to a 5-star hotel. उसकी वाइफ कभी भी 5-star होटल नहीं गई. He has been saving a little, थोड़ा थोड़ा money every month from his pension. वो अपनी पेंशन से हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहा है. A little money every month from his pension. वाइफ ने आइसक्रीम का ऑर्डर मार दिया, बजट से आउट हो गया. अब कह रहा है वाइफ ने आइसक्रीम का ऑर्डर मार दिया. Then his wife ordered ice cream and it went over his budget. उसके बजट से ऊपर चला गया यानी कि ओवर बजट. ओवर ये दोनों अलग अलग वर्ड्स है. ओवर हिज बजट. एक को बोला बाथरूम जा रहा हूँ, यहाँ आ गया पैसा जोड़ने. He told, क्योंकि कहा तो tell की second form told his wife that he was going to use the restroom या he is going to restroom. ठीक है. और यहाँ आ गया पैसे जोड़ने. And he came here to raise money. जब हम इस तरह से पैसे जोड़ते हैं किसी चीज के लिए, किसी कैंपेन के लिए, कहीं डोनेशन के लिए, तो उसे कहते हैं रेजिंग द मनी, यानी कि पैसे उठाना, पैसे जोड़ना. कुछ भी. अभी कह रही है कुछ भी को हम कैसे कहेंगे? whatever नहीं कहेंगे, हम कहेंगे what nonsense. what nonsense, ये क्या नॉनसेंस है? नॉनसेंस का मतलब जिस बात का कोई सेंस नहीं बना, नॉनसेंस जो बकवास है. तो इससे कह रही है कुछ भी. और इसके आगे का अगर आपने सीन देखा है तो आपको पता चलेगा कि उसके बाद में ये पीछा करती है इन अंकल का और इसे एक्चुअली पता चल जाता है कि ही वॉज राइट. और फिर उसे पता चलता है कि वो सच बोल रहा था, वो सच में एलियन है. और यहीं से मूवी का मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है. सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो. आपको वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक आपको हमें देना है. आपको वीडियो को लाइक कर देना है अगर आपको वीडियो पसंद आई, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको ये एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन का डोज रोज मिल सके. हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू.